में आपका स्वागत है। देखते रहिए मौर्य गौतम की रिपोर्ट। आज की बड़ी खबर। बुलंदशहर जिले के नगर सिकंदराबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिकंदराबाद विधानसभा अध्यक्ष कैप्टन नरेश यादव को गठन किया गया। इस बैठक को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास शर्मा ने संबोधित किया। आइए देखते हैं जय न्यूज के संवाददाता मौर्य गौतम की रिपोर्ट सिकंदराबाद। सर, आज सिकंदराबाद में आम आदमी पार्टी के जो आप उपाध्यक्ष हैं, सिकंदराबाद में आने का क्या कारण है? आज सिकंदराबाद में हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक है। हम लोग संगठन विस्तार के ऊपर आज यहाँ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑक्सीमीटर अभियान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया हुआ है, जिसके माध्यम से हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, गांव के लोगों को कोरोना के प्रति अवेयर कर रहे हैं और साथ साथ उनके ऑक्सीजन की जाँच कर रहे हैं। और ऑक्सीजन लेवल उनका ठीक है तो उनको बताते हैं कि ये ठीक है, और उसके बाद अगर कहीं कोई कमी है तो उनको अस्पताल जाने की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग दिल्ली के कामों की चर्चा भी गांव-गांव तक कर रहे हैं, जिसमें लोग बहुत उत्साहित है कि जो दिल्ली के अंदर काम हुआ है वो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। इसी तरह से हमारे संगठन विस्तार का काम है, उसकी चर्चा के लिए आज आएगी। ख़ासतौर से मेरा जो आज आप लोगों से मिलने का निर्णय था या बात थी, वो ये था कि आज जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो गले तक कोरोना के संकट का लाभ लेते हुए भ्रष्टाचार में डूब गई है। अभी हमारे राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी ने एक घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें तमाम मेडिकल इक्विपमेंट में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लूट मचाई है, उसके से पता चला है कि ऑक्सीमीटर खरीद में, ये जो थर्मल स्कैनर है उसकी खरीद में, और बायोलॉजिकल एनालाइज़र है उसकी खरीद में बहुत बड़ा लूट पूरे प्रदेश भर के जिलों में हुई है, जिसमें ऑक्सीमीटर जो बाज़ार की कीमत जिसकी 300, 350, 400 रुपये है, वो 800, 900 रुपये तक खरीदा गया है। थर्मल स्कैनर जिसकी कीमत 1400, 1500 रुपये एक आम है, उसको आप पता लगाएं तो जो ट्रेडिंग जिन कंपनियों को दिया गया है उनको 3200, 3300 रुपये तक का दिया गया है। एक DM एंटरप्राइजेस कंपनी है जिसको एनालाइज़र का ठेका दिया गया है, उसने 1,14,000 रुपये का, जिसकी कीमत तमाम सरकारी वेबसाइट तमाम नेट पे अवेलेबल है, उसको 3,20,000 में सरकार को दिया है। तो इस तरह की लूट शासन के तमाम अधिकारियों ने प्रदेश सरकार की नाक के नीचे की है, और सरकार ने शायद इसको माना भी है, क्योंकि अभी कल ही रायबरेली जो सुल्तानपुर के DM है उनका तबादला भी किया गया है इस घोटाले के बाद में। और सरकार ने लिपापोती करने के लिए 3 IAS अधिकारियों की SIT बनाई है। आप ये समझ लीजिए कि 3 अधिकारी इतने बड़े उत्तर प्रदेश में किस तरह से जांच कर पाएंगे और 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे पाएंगे। तो सरकार ने, जो प्रदेश सरकार है, वो पूरी तरह से घोटाले में लिप्त है और इस पूरी जांच के नाम पे SIT बनाकर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी इस घोटाले में, जो बहुत ही असंवेदनशील सरकार है, जिसने कोरोना में जहाँ लोग मर रहे हैं, शमशान पे लोग मर रहे हैं, उस पर राजनीति कर रही है, उस पर लूट कर रही है। ये कफन घोटाले से ही बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसके खिलाफ एक बिगुल ठोकते हुए बार बार मांग करती है कि तत्काल योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सर, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने अपना ध्यान हटा ही दिया है बिल्कुल। जिस तरह से कोरोना पे लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है, बेरोजगारी की दर दिन रोज सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने हाल में देखा कि लोगों ने थाली बजा के उसका विरोध किया, मोमबत्ती जला के विरोध किया, और 17 जनवरी को युवाओं ने, जिसमें कोई पार्टी के लोग शामिल नहीं हैं, वो तमाम बेरोजगार लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। और 17 सितंबर को, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन उन्हीं बेरोजगारों की सेना ने बेरोजगार दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आप समझ लीजिए कि युवा किस तरह से सरकार के खिलाफ होता जा रहा है और रोजगार के अवसर जिस तरह से समाप्त हो रहे हैं, एक भयावह स्थिति भारत के सामने खड़ी होने जा रही है।